तो क्विक रिवीजन के शो में आज हम लोग अलवार और नयनार संत के बारे में जानेंगे। अभी अभी जो CHSL का एग्जाम हुआ, बहुत सारे क्वेश्चन इससे पूछे गए हैं, तो उन क्वेश्चन को भी देखेंगे। तो चलिए समझते हैं अलवार और नयनार हैं कौन। देखिए, नयनार और अलवार ये हैं दक्षिण भारत के संत थे। तो नयनार का संबंध किससे है? नयनार का संबंध शिव भक्त से, यानी जो शिव की भक्ति करते थे उसको हम नयनार कहते थे, और जो विष्णु की भक्ति करते थे उसको अलवार कहते हैं। तो अभी हम नयनार के बारे में जानेंगे। तो नयनार शिव भक्त थे। कैसे याद रखना है? तो आप देखेंगे नयन तीसरा नेत्र किसके पास होता है? तो भगवान शिव के पास होता है। मान लीजिए अगर ये शिव है तो यहाँ पर तीसरा नेत्र है, तो तीसरा नेत्र का संबंध किससे है? शिव से है। तो हमेशा याद रखिएगा, जब भी तीसरी नेत्र यानी नयन की बात होगी तो हमेशा वो शिव भक्त संबंध होगा। इनकी संख्या कितनी थी? तो इनकी संख्या थी 63। कैसे याद रखना है? नयन में क्या है? आगे 9 है, 9 है, तो 9 में हम 7 का गुणा करेंगे तो कितना होगा? 63 होगा। तो इसी प्रकार से हम याद रखेंगे, जब भी नयन 9 याद आएगा तो हमको 7 भी आएगा, उसका गुणा आराम से मतलब सामने होगा ऑप्शन, तो हम देख पाएंगे। सामाजिक पृष्ठभूमि की बात करें तो ये अलग अलग जातियों से आते थे, जैसे कुम्हार, किसान, शिकारी, सैनिक और ब्राह्मण। अगर ये पांचों लोग यहाँ पर खड़े होकर अगर कर रहे हैं पूजा शिव की, तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर जाति पाति नहीं है। ब्राह्मण भी हैं, शिकारी भी हैं, सैनिक भी हैं, यहाँ पर आप देखें कुम्हार भी है, किसान भी है। तो इसका मतलब क्या है? इनमें जाति पाति का भेदभाव बिल्कुल भी नहीं था। अब हम बात करते हैं प्रमुख नयनार संत और साहित्य के बारे में। तो ये 4 संतों के नाम आपको याद रखना है। थोड़ा सा कठिन है लेकिन मैं आपको याद करा दे रहा हूं। तो कैसे याद रखना है? अपार, पहले कौन है? अपार। अब भगवान शिव को सब, भगवान शिव हैं वो सबको पार लगा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो क्या है? अपार है। तो पहला नाम क्या है? अपार, याद रखना है। अब भगवान शिव को आपने सुना भी होगा, सत्यम शिवम सुंदरम। तो सत्यम शिवम सुंदरम से जो सुंदर, जो सत्य है वही शिव है, जो शिव है वही सुंदर है। तो यहां पर आप सुंदर से याद रख सकते हैं, सुंदरार भी शिव के उपासक थे, यानी नयनार संत थे। और सुंदर यहाँ सवंदर लिखा है, तो इसको भी आप उसी तरीके सुंदर से याद रख सकते हैं। फिर मणिक व सगर। तो मणिक्का व सगर का मतलब ये है, कैसे याद रखना है? तो आप देखे भी होंगे भगवान शिव के गले में क्या होता है? सांप होता है, और उसके अंदर क्या पाई जाती है? मणि। तो मणि का संबंध किससे है? शिव भक्त से है, यानी नयनार संत थे। तो ये चारों आपको याद रखना है, अपार, सवंदर, सुंदरार और मणिक्वा सागर। साहित्य की बात करें तो इनके गीतों के संकलन को हम तेवरम कहते हैं, तिरुवाचकम कहते हैं। क्या कहते हैं? तेवरम और तिरुवाचकम कहते हैं। तो कैसे याद रखना है? जब भी आपको नयनार की बात होगी तो आपको यन टी, हमेशा यन टी से याद रखना है। तो टी जहां भी आएगा, जैसे तेवरम, तिरुवाचकम और तिरुमुरई, ये सब साहित्य किससे संबंधित है? नयनार से संबंधित है। तो तेवरम, तिरुवाचकम नयनार से संबंधित है। 10वीं शताब्दी में नाम्बियांदर, नाम्बी इनके गीतों को तिरुमुरई नामक ग्रंथ में संकलित किया। तो ये याद रखना है, ये नाम नाम्बियांदर और नाम्बी। तो इतना ही नयनार में देखना है। फिर आगे हम चलते हैं, अलवार संत के बारे में जानते हैं। अलवार संत कौन थे? तो मैंने अभी को बताया, वो विष्णु के उपासक थे। अब इसमें कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि देखिए 3 भगवान हैं जो सृष्टि को जैसा माना जाता है बनाए हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। तो ब्रह्मा तो ऑलरेडी उनको नहीं गिना जाता नॉर्मली, तो विष्णु और महेश, महेश मतलब शिव, तो शिव मतलब नयनार, अब विष्णु मतलब अलवार। तो अलवार संत भगवान विष्णु या उनके अवतार कृष्ण और राम की भक्ति करते थे। तो विष्णु याद रखेंगे तो कृष्ण राम उसी में आएंगे, क्योंकि वो अवतार हैं। अलवार का अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है ईश्वर के प्रेम में जो डूबा हो। अलवार का मतलब ईश्वर के प्रेम में डूबा हो। तो प्रेम में डूबा हो, आप देखे में होंगे कि यहाँ पर जब भगवान विष्णु क्षीर सागर में बैठे रहते हैं, वो पानी में ऐसे डूबा रहता है, जो वहां पर शेषनाग होता है, तो उस प्रकार से आप याद रख सकते हैं। इनकी संख्या कितनी है? तो संख्या इनकी 12 है। कितनी संख्या है? 12। और जबकि अलवार की, नयनार की संख्या कितनी थी? 63 थी। तो 12 याद रखना है इसको। प्रमुख संत के बारे में अगर हम देखें तो पेरिया लवार, क्या होगा? पेरिया लवार। अंडाल, अंडाल कौन था?
तो एकमात्र महिला अलवार संत थी, इन्हें दक्षिण की मीरा कहा जाता है। ये याद रखिएगा, क्वेश्चन भी पूछा गया है कि दक्षिण की मीरा किसको कहा जाता है। तो अलवार संत में क्या नाम था, अलवार से अंडाल उनका नाम था, अलवार संत थी और उनको दक्षिण का मीरा कहा जाता है। कृष्ण भक्ति में ये भी समर्पित थी। एक और संत थे नम्मा लवारा, ये सबसे प्रमुख संतों में से एक थे, नम्मा लवारा। तो इसमें देखिए टी नहीं आ रहा है, तो जो वहां पर साहित्य में टी आ रहा था और उसके बाद उसका जो नाम तो मैंने याद कराया है, तो यहाँ पर टी से मतलब नहीं, साहित्य में मतलब है। तो अभी आप सिर्फ ऐसे देखिए, ऑप्शन देखेंगे, अगर आपको दोनों में से एक भी नाम याद होगा तो आप इलिमिनेट आराम से कर लेंगे। तो पेरिया लवार, अंडाल और नम्मा लवार। अलवार संतों का साहित्य की बात करें तो इनके गीतों का संकलन नालाईरा दिव्य प्रबंधन मिलता है। तो दिव्य दृष्टि आपको किसकी देखने को मिलती है, हमेशा भगवान विष्णु की देखने को मिलती है। इतना बड़ा उनका रूप है, आप देखे होंगे, बहुत जब विशाल रूप कायम करते हैं। तो नाला ईरा दिव्य प्रबंधन। देखिए, मैं कोई भी चीज याद कराने का प्रयास कर रहा हूँ, कोई भी चीज को आप निगेटिवली नहीं उसको कुछ लेना है कि आप ऐसे ही कैसे बोल दे, सिर्फ नॉर्मली याद करना है बस। नाला ईरा दिव्य प्रबंधम, गीतों का संकलन अलवार संतों का। दिव्य से याद रखना है भगवान विष्णु का दिव्य रूप। इसे तमिल में तमिल का वेद भी कहा जाता है। अब दोनों में समानता और मुख्य विशेषता की अगर हम बात करें, तो अगर भाषा सबसे पहले देखते हैं तो दोनों ने संस्कृत के बजाय आम बोलचाल भाषा यानी तमिल में उपदेश दिया है। संस्कृत में नहीं, तमिल में उपदेश दिया है। कविताएं रची हैं, जिनसे क्या हुआ कि जनता के बीच ये बहुत ज्यादा अलवार और नयनार लोकप्रिय हुए। जाति प्रथा का इन्होंने विरोध किया है। इन्होंने कठोर जाति प्रथा व्यवस्था, आपने देखा भी होगा, नयनार संतों में 5 लोग शिव के वहां पर शिवलिंग के सामने खड़े हुए थे। तो व्यवस्था ब्राह्मणों के प्रभुत्व का विरोध किया है, यानी सब जाति प्रथा पूरी तरीके से विरोधाभास इस समय में था। धार्मिक दृष्टिकोण की बात करें, इस समय में था नहीं, मतलब ये जो संत थे जाति प्रथा को नहीं मानते थे। इन्होंने कर्मकांड और यज्ञों के बजाय व्यक्तिगत भक्ति यानी प्रेम और समर्पण पर जोर दिया। यानी वो शिव के उपासक थे तो ये विष्णु के उपासक थे। बौद्ध और जैन धर्म का विरोध, उस समय दक्षिण भारत में लोकप्रिय यानी बौद्ध और जैन धर्म की आलोचना की और शैव और वैष्णव धर्म का स्थापित किया। मंदिर की बात करें तो चोल और पांड्य राजाओं ने उन स्थान पर भव्य मंदिर बनवाए जहां ये संत गए थे, जैसे चिदम्बरम मंदिर तंजावुर और गंगोईकोंडा चोलपुर। तो बस इतना ही आपको याद रखना है। अब चलिए क्वेश्चन में देखते हैं। क्वेश्चन आपके सामने है, भक्ति आंदोलन परंपरा में अलवार संतों की कुल संख्या कितनी थी। तो अब यहां पर अलवार पूछा है, अगर नयनार पूछता तो 63 होता, अलवार पूछेगा तो 12 होगा, आंसर 12। नयनार संत किसके उपासक थे, किसके प्रति समर्पित थे, तो शिव के प्रति समर्पित थे। निम्नलिखित में से किसमें अलवार संतों के गीत संकलित हैं। अब मैंने अभी को बताया, अलवार में सबसे जो प्रसिद्ध साहित्य है वो क्या था, मैंने कहा था दिव्य, याद रखिएगा। दिव्य दर्शन किसका होता है, विष्णु का होता है, यानी अलवार संतों के गीत संकलन दिव्य प्रबंधन में है। अब दक्षिण का मीरा किसको कहा जाता है, तो मैंने बताया अंडाल को कहा जाता है, अलवार संत से संबंधित है। तेवरम और तिरुवाचकम, इसका आंसर आप कमेंट में लिखेंगे। तमिल भक्ति आंदोलन में नाला इरा दिव्य प्रबंधम किस देवता की स्तुति में लिखा गया है, तो मैंने अभी बताया दिव्य किसका होता है, विष्णु का होता है। प्रसिद्ध नयनार संत अपार, अपार मतलब शिव भक्त कहीं ना कहीं थे, बहुत अपार है। किस पल्लव राजा को जैन धर्म से शैव धर्म में परिवर्तित किया, तो महेंद्र वर्मन फर्स्ट होगा, ये याद रखिएगा, बहुत रेयर ही पूछा जाता है। तो बस इतना ही था याद रखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्विक रिवीजन के शो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।